जय माता दी, जय माँ काली। आज की जो साधना है, क्योंकि बहुत साधक व्हाट्सएप पर आकर बोल रहे थे गुरुजी आप जो है कोई साधना ही नहीं डाल रहे हो परी अप्सरा के ऊपर। तो आज मैं परी अप्सरा की तो नहीं, पर एक गंधर्व कन्या की साधना डालने जा रहा हूँ। ये साधना बहुत ही उत्तम साधना है अगर आप सिद्ध कर लोगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि ये जो साधना होती है, अगर इसका प्रयोग देखा जाए तो 7 दिन का प्रयोग है इसका। और अगर आप 7 दिन प्रयोग करोगे तो ये 7वें दिन जो है अपने प्रत्यक्ष साधक के सामने आ जाती है और उसको जो है उसका इच्छित वर प्रदान कर देती है। और अगर 7वें दिन ना आए तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वातावरण दूषित होता है बहुत ज़्यादा। दूषित वातावरण क्या होता है ये जान लीजिए। जब आप साधना करते रहते हो ना, ऐसे ही व्हाट्सएप से उठाकर यूट्यूब से उठाकर, किताबों से उठाकर आप साधना करते हो, आपको विधि के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, कैसे करनी है साधना आपकी सिद्ध नहीं होती। आप जो है वैसे ही मंत्र जप कर रहे हो, व्यर्थ में मंत्र जप करते जा रहे हो, कब किसी गुरु के निर्देश में कर ही नहीं रहे हो साधना। तो वो जो आपका जो एनर्जी जो है भूत प्रेतों को आकर्षित करती है आपकी ओर, उस मंत्र की एनर्जी, तो वो आपके आसपास मंडराने लग पड़ती है और वो ऐसा वातावरण बना देते हैं कि कोई भी शक्ति जो है आपके पास ना आए। चाहे परी की शक्ति हो, चाहे वो योगिनी हो, कोई भी साधना हो, मतलब वो वातावरण ऐसा दूषित करके रखते हैं कि जिस तरीके से क्या कोई शक्ति जो है उस उस प्रभा मंडल में जो है विचरण नहीं करती आकर, और ना ही वो प्रकट होती है। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना शैतानी ओरा, गंदा ओरा, वो वातावरण बना देते हैं, गंदा वातावरण, जिसमें फिर जो पवित्र शक्ति होती है वो उसमें जो है प्रकट ही नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, गुरु के मार्ग निर्देशन में साधना करनी पड़ती है। और जब वो साधना आप करते जाते हो तो उस ओरे को ख़त्म करती है पवित्र शक्ति आकर, ठीक है ना। और जब वो पवित्र शक्ति प्रकट होती है तो सारे गंदे ओरे को ख़त्म कर देती है, भूत प्रेतों को सबको दूर कर देती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि साधना गुरु के निर्देश में करें। अब कई साधकों की साधना मैंने रुकवाई भी है, तो वो कहते हैं गुरुजी साधना तो रुक गई है पर हमारा दिल नहीं लगता साधना के बिना, क्योंकि डेली साधना करते थे, क्योंकि उनका वातावरण दूषित हो चुका है, सिद्धि कोई प्राप्त नहीं हो रही है। अगर इतने समय से सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है कोई भी मंत्र जप करने के बाद भी, तो फिर वातावरण दूषित है, उसको साफ करना पड़ेगा। उसके लिए जो है दिव्य साधना करनी पड़ेगी जो उस आभा मंडल को ठीक करे, आपका सारा आभा मंडल ठीक करे, ताकि कोई भी शक्ति आपको सिद्धि प्रदान कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए कई प्रकार की साधनाएं व्हाट्सएप से आप जुड़कर आप कर सकते हैं। अभी मधुश्रवा नाम की गंधर्व कन्या है, उसकी साधना बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो कन्या है मधुश्रवा, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती है अपने साधक के ऊपर, ठीक है ना। और प्रसन्न होकर आपको कई प्रकार के जो गुप्त ज्ञान प्रदान कर सकती है। जैसे समझ लीजिए किसी ने, ज़्यादातर गंधर्व कन्या जो होती है, नृत्य, देवताओं के सामने नृत्य करना, गीत गाना, ठीक है ना, सौंदर्य से संबंधित सभी चीज़ें इनके अधीन होती है। तो ये आपको वो सभी चीज़ें सिखा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है सुंदर नहीं है तो उसको सुंदर तेज प्रदान कर सकती है। अगर किसी को गीत गाना, सिंगिंग में जाना है तो उसको गीत सिखा सकती है। और अगर कोई नृत्य करना सीखना चाहता है तो नृत्य सिखा सकती है। बाकी रही धन की बात, तो धन तो जितना आपको चाहिए उतना धन आपको लाकर दे सकती है, ठीक है ना। और कई प्रकार की इनके पास सिद्धियां होती हैं, उनमें से एक सिद्धि भी आप प्राप्त कर सकते हो इनसे। और अगर इनको ज़्यादा प्रसन्न कर लेते हो तो इनके पास जो अधीनस्थ शक्तियाँ होती हैं शक्ति की, तो वो अधीनस्थ शक्तियाँ जो है आपकी खुद की हो जाती है। तो आप जो है ये साधना अवश्य करें। एक दिन की भी कर सकते हो साधना, एक दिन की करोगे तब भी उत्तम रहेगी, तब भी जो है देव शक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी, अगर एक दिन साधना करोगे। पर अगर 7 दिन की साधना करते हो तो ज़्यादा उत्तम होता है, ठीक है ना। 7 दिन की साधना कीजिए, बड़े प्रेम पूर्वक साधना कीजिए, ठीक है ना। 7वें दिन अगर नहीं आती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होइए, क्योंकि थोड़े दिन फिर गैप लीजिए, फिर से 10-15 दिन का गैप लीजिए, फिर से नक्षत्र आएगा इसका, फिर से उसकी 7 दिन की साधना कीजिए। ऐसे प्रयोग करते जाओगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो सिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। और सिद्ध होकर आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर देगी, ठीक है ना। बाकी अगर शक्ति सिद्ध नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र झूठे,
इसका मतलब ये है कि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा ठीक तरीके से, ठीक है ना, और आपको पता नहीं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा और कहाँ से स्टार्ट होना है वो, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है ना। अपने गुरु के निर्देश में करें जिसने ये साधना करनी है। मंत्र तो बता देता हूँ, ओम मधुश्रवा अगच्छ स्वाहा, ठीक है ना। मंत्र थोड़ा सा हाइड कर दिया गया है इसमें और यंत्र भी लगेगा इसमें। तो वर्षों से जुड़कर जिसको साधना करनी है वर्षों से जुड़ जाए, जिसको अपने गुरु की देखरेख में साधना करनी है, साधना लेनी है, वो भी साधना कर ले सकता है। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी चल रही है आपके जीवन में, तो उसके लिए भी आप मार्गदर्शन ले सकते हो। और बस कॉल ना किया करें, सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपके क्वेश्चन का। कॉल करते हैं तो फिर उठाने का समय नहीं होता, तो आप भी दुखी होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो, तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें पहले, ठीक है ना। जय माता दी, जय माँ काली।